दोस्तों, आज की कहानी ही बहुत एक ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में चिड़िया द्वारा बताए गए 4 बातें ऐसे सीखने की मिलेगी। अगर आप इसे जान गए तो आपके भविष्य में कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। हर परिस्थितियों का सामना करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। सभी मित्रों एवं दोस्तों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, एक निवेदन है, अगर आप कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन करके हमारे कहानी फैमिली मेंबर से जुड़ जाइएगा, जिससे हम अपने कहानी के चैनल पर ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक कहानी लाते रहेंगे और आप घर बैठ करके उस कहानी को सुनिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक अजीब सी चिड़िया रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वह किसी के हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे मंत्री गणों तक ने समय समय पर अपना अपना भाग गजमाया था। उन्होंने देश विदेश के एक से एक अनुभवी बहेलियों को उधर भेजा अथवा वह स्वयं उसे पकड़ने गए थे, पर इस प्रयत्न में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभिमान में कई वर्षों तक लोग उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई थी, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्धि चंद्रसेन राजा के कानों में पहुंची तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, वह चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है। वह लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वह कैसे निकलेगी। मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ूंगा। इतना कहकर वह उसकी खोज में निकल पड़े। चंद्रसेन चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गए। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ को भी खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया ने चंद्रसेन को पास आते हुए देखा, परंतु वह उससे डरी नहीं और न ही वहाँ से भागी। वह अपनी जगह पर चैन से बैठी बैठी मधुर गीत सुनाती रही। चंद्रसेन उसकी तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। उसे पिंजड़े में लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल दिए। उस पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से वह चलता जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने चंद्रसेन से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया है, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो उसे रास्ते भर मेरे साथ बातें करते जाना चाहिए और किसी भी हालात में आह नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ न कुछ बोलते ही रहना चाहिए। चंद्रसेन ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक ही है। तुम्हें कुछ कहो ना। बातें करते हुए रास्ता जल्दी से कट जाएगा। तुम्हें कुछ सुनाते हुए चलो। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी, जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने शिकारियों से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ और वह पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमज़ोर हो गई हैं, वह सवेरे से कुछ पाई होगी या नहीं। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख।
जब तक गाड़ीवान नहीं लौटे यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वह घर चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई ग्रामों की खाक छान मारी। तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया। वह स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर जब घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, तब उसे देखकर शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उसकी चांदी की छड़ों को चुराया है। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि वह मर गया। चंद्रसेन से रहा ना गया। उसने आह भरते हुए कहा, कितना बड़ा बेवकूफ़ था वह शिकारी, उसने ऐसे भक्त कुत्ते की जान ले ली। अच्छा तो तुमने आह भर दी। इतना कहकर चिड़ियों की परी रानी उड़ गई। भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ। चंद्रसेन ने अपने आप को दोषी ठहराया। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ पड़ा। दूसरी बार भी उसी पुराने चीड़ के पेड़ पर से उसने चिड़िया को पकड़ा। लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनानी आरंभ की। अन्य कहानी, बहुत दिन हुए एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वह कुएं से पानी लाने गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली का भार सौंपा और कुएं की ओर चली गई। बिल्ली पालकी के अगल बगल में घूम घूम कर मक्खियों और मच्छरों को बार बार भगाती रही। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकल कर बच्चे को काटने के लिए लपका। बिल्ली गुर्राती हुई उसे पकड़ने लगी। तब तक वह उसके पीछे भाग रही थी, तब तक एक दूसरा चूहा बिल से निकला और सोते हुए बालक के कान को काट खाया। उसकी पीड़ा से बालक जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते ही दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे से धर दबोच दिया। इसके बाद वह बालक के सिरहाने बैठकर उसके लहूलुहान कान को जीभ से चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत पानी लेकर लौटी। उसने बिल्ली को बालक का कान चाटते हुए देखा। तब वह बहुत गुस्से में आ गई। वह बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उल्टे इसके कान ही को काट खाई। यह कहते कहते वह बिल्ली पर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी, जिसके मुंह में बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, तो वह पश्चाताप करती हुई बोली, मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती की है। यह सुनते ही चंद्रसेन पुनः आह भरते हुए चिल्लाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस बार भी वह अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार चंद्रसेन को तीसरी बार भी उत्तर की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उसी चीड़ के पेड़ पर से पकड़ा। उसे लेकर वह उसी जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़िया की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनाना आरंभ की। एक बार एक भीषण सूखा पड़ा। वर्षा न बरसने से घास पात तो सूखा ही, साथ साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह पर ज़मीन में दरारें हो गई। भूख प्यास से बचने के लिए अराबी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास में उसका कंठ सूखने लगा। पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस हालात में वह कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे वह बेहोशी की हालात में आ गया। पास में एक चट्टान था। वह उसी के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की ध्वनि उसके कानों में आई
उसने उधर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उससे कुछ ही दूर पर चट्टान के दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह तुरंत अपने कठोते में पानी की बूंदों को एकत्र करने लगा। जब उसके काठ का बर्तन पानी से भर गया तब उसने उसे मुंह से लगाया ही था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने डैनों से कठोते हुए उस कठोरे झटकों को सारे का सारा पानी गिरा दिया, उस कठोरे में मारा दिया। अब तो उस बूढ़े आदमी को क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तुमने स्वर्ग का दिया हुआ मेरा पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में कौवे को जान से मार दिया। कौवा कुछ दूर जाकर झाड़ियों में गिरा, लेकिन कौवा जहाँ गिरकर मरा था उससे कुछ ही दूर पर एक बड़ी चट्टान की जड़ से पानी का एक सोता बहा रहा था। प्यासे बूढ़े ने उसे सोते का पानी जी भर कर पिया, परंतु वहाँ से जाने से पहले वह अपनी गठरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर आया जहाँ वह बेहोशी की हालत में पड़ा था। जब उसकी प्यास बुझ चुकी थी इसलिए उसका मन शांत हो गया था। गठरी उठाते उठाते ही उसकी नज़र एकाएक उस चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहाँ से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने जो दृश्य देखा उसे देखता ही रह गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ओह, मैंने गरीब विष पी ही लिया था, करीब विष पी लिया होता, परंतु उस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। उसका बड़ा आभार मानता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने दूसरे की जीवन दान दिया था। चंद्रसेन ने आह भरते हुए चिड़िया की परी से कहा, आपने फिर आह भर दी, आपने फिर आह भर दी, अच्छा अब मैं चली। इतना कहकर वह विचित्र चिड़िया तीसरी बार उत्तर की ओर उड़ गई। मैं हारा, सचमुच मैं हारा। सचमुच इस अजीब सी चिड़िया की परी को पकड़कर बंदी बनाना आसान काम नहीं है। यह कहते हुए चंद्रसेन खाली हाथ अपने महल को लौट पड़ा। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी और लगता है इस कहानी से हर एक को कोई ना कोई सीख मिलेगी जिससे उन्हें अपने भविष्य में गलतियां करने से बच सकते हैं, तो दोस्तों कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और खुशियाँ मनाइए।